नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप देख रहे हो एस ओपन एंड एड्यू फ्रेंड्स। आज के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले भारतीय ऋग्वेदकालीन इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल उपयोगी साबित होगा। अगर फ्रेंड्स आप प्राचीन भारतीय इतिहास में रुचि रखते हो तो यह वीडियो आपके ज्ञान को और समृद्ध करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद काल का समय क्या माना जाता है? आपका उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ऋग्वेद काल का समय। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? तो आपका सही उत्तर है 10 मंडल थे। कितने थे ऋग्वेद में? 10 मंडल। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो आपका उत्तर है सरस्वती नदी, यानी नदी माँ। सरस्वती को नदी माता कही गई है। ठीक है, ये ऋग्वेद में कही गई थी। तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, सरस्वती नदी माँ कही गई है। ओके, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? अभी और ऋग्वेद के समय भारतीय समाज में जो ऋग्वेदिक समाज जब उस टाइम एग्जिस्ट करता, उस टाइम का व्यवसाय क्या था? आपका सही उत्तर है पशुपालन और कृषि। जो अभी तक आप देख सकते हो, भारत में पशुपालन और कृषि सारे विश्व में सबसे पहले आगे चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? तो यहाँ आपका उत्तर है 7 नदियों का क्षेत्र, यानी सिंधु, सरस्वती, वेतिस्ता, यदि। ठीक है, वो अभी कुछ मैंने कंप्लीट नहीं, क्योंकि 7 नदी मिलकर ये जो सप्त सिंधु सारा भारत जो अखंड भारत कहलाता है, क्योंकि उस टाइम पे अफगान से लेकर ये जो पूर्वेस्ट म्यांमार तक का जो सारा हिस्सा, ये सारा सप्त सिंधु के हिस्से में आता था, क्योंकि ये पहाड़ी हिस्सा है, फिर भी सप्त सिंधु के इस 7 नदियों के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये ऋग्वेद में बताया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध के देवता किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है इंद्र को ऋग्वेद का देवता माना गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो आपका उत्तर है स्वित्रु देवता। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जो आंसर है फ्रेंड्स करेक्शन कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आप जैसे समझते हो उसी हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में राजन का चुनाव कौन करते थे? तो यहाँ आपका उत्तर है जन, यानी कि कबीला में जो लोग बसते थे वो लोग राजा को अपनी नैतिक और कुशलता के आधार पर उसे चुनते थे। ठीक है, तो अभी और ऋग्वेद समय, यहाँ हम देख रहे हैं अभी आधुनिक समय में जो डेमोक्रेसी यानी लोकशाही, और वैदिक समय पे भी भारतीय समाज बस अपने हिसाब से जो राजा कुशल और हमारे सारा प्रतिनिधित्व करे वही राजा को चुनते थे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपका उत्तर है दास और दस्यु दोनों अनार्य जनजाति के लिए दास और दस्यु जो अपने कार्य के हिसाब से उससे ये विभागीकरण किया गया था। तो उसके लिए अगर आप अच्छे से रीड करना प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, अगर आपको डीप लाइन चाहिए तो विकिपीडिया है इसके लिए बना, और मैं विकिपीडिया पे भी एक पेज बना के रखा। वहीं पे मैंने जो दस्यु और दशराग्न युद्ध के बारे में कुछ डिटेल और पोस्ट की है, तो आप वहीं जाके भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका उत्तर हो गया है अनार्य जनजाति के लिए ये दस्यु और दस्यु और दास और दस्यु दोनों शब्द यूज़ किए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख यज्ञ कौन सा था? तो आपका उत्तर है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, आपका सही उत्तर है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख यज्ञ यानी अश्वमेध यज्ञ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? उत्तर है 10वें मंडल में। ठीक है, जो पुरुष सूक्त मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में वे दर्शाया गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, विष और जन शब्द किस सामाजिक इकाई को दर्शाते हैं? तो आपका उत्तर है
विष और जन एक कबीले और समुदाय को दर्शाता है। कबीले यानी जनसमूह, जैसे हम अभी टाइम पे मोहल्ला, और समुदाय सारा जो भी आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से जाट या पटेल, ये सब इसी हिसाब से उस टाइम पे विष और जन जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋतु शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है प्रकृति और नैतिक व्यवस्था, जिसे ऋतु शब्द कहा जाता है। अभी के टाइम पे आप अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि सारे कार्य हमारे भारत में जो भी कार्य प्रकृति का और सांस्कृतिक लेवल पर ऋग्वेद पे निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन उत्तर है प्रकृति और नैतिक व्यवस्था। 14 नंबर का क्वेश्चन, किस धातु का उपयोग ऋग्वेद काल में नहीं होता था? ठीक है फ्रेंड्स, सभी यूपीएससी, एसएससी एंड ऑल ओवर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम जो भी होती है, इसमें ये क्वेश्चन किस धातु का उपयोग ऋग्वेद काल में नहीं होता था या तो होता था, ये दोनों ट्रांसफरेबल है क्वेश्चंस, तो ये पूछ लिया जाता है सर हर क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका सही उत्तर है लोह। तो उसका ज्ञान ऋग्वेद समय में नहीं थे, जो ऋग्वेद के समाज थे उसको लोहा का नॉलेज नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस पेड़ को पवित्र माना गया है? तो आपका उत्तर है पीपल का वृक्ष, जिसे ऋग्वेद में पवित्र माना गया। अभी भी हमारे समाज में पीपल को पूजनीय माना जाता है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन, सोम क्या था? तो आपका उत्तर है सोम एक पवित्र पीना यानी पेय और देवता। ठीक है, तो आपका सही हो गया पवित्र पेय और देवता। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन, ऋग्वेद में नारी शिक्षा का उल्लेख है? तो आपका सही उत्तर है ऋग्वेद में नारी की शिक्षा का उल्लेख है। हाँ, अपला और गोसा जैसी विदुषी नारियों का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपका विदुषी और अपला गोसा जो और एक भी नारी है जिसका वर्णन अच्छे से किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नंबर 8 का क्वेश्चन, आइस शब्द किस धातु के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपका उत्तर है तांबा कांस्य। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन, ऋग्वेद में गोपति शब्द किसके लिए आया है? तो उत्तर है गायों के स्वामी यानी राजा। ठीक है, इसके लिए गोपति शब्द प्रयोग किया गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन, पानी यानी पानी नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सॉरी फ्रेंड्स, इस शब्द पर्याय भी अलग हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें समझना है पानी कौन थे। तो उत्तर है जो ऋग्वेद समय में जिस कार्य और जो कार्य कर रहे थे वे व्यक्ति को पहचानने के लिए फणी, जो ऋग्वेद में संस्कृत शब्द है, इसके लिए इसका सही उत्तर है यहाँ व्यापारी या शोधखोर समुदाय। ठीक है, उसे फणी कहे जाते थे। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग होता था? उत्तर है वस्तु विनिमय प्रणाली। आपको यहाँ क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट है, वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि उस टाइम अगर आप जो भी चीज़ बनाते थे उस आधार पे ये दोनों चीज़ें आपस में बांट लिया जाता है फ्रेंड्स। वो लोग हमें गैया देंगे तो हम उसे कुछ खाना या गेहूँ जो भी हम इस हिसाब से दोनों आपस में दे देते थे। तो इसी हिसाब से ये प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि ऋग्वेद में उस टाइम अभी इस टाइम एग्जिस्ट करे ऐसा चलन नहीं था। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन, किस वेद को प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ माना जाता है? तो आपका उत्तर है ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऋग्वेद। 23 ऋग्वेद में वज्र किस देवता का अस्त्र है? ये क्वेश्चन सभी लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल कॉमन है सभी भारतीयों को। ये भारतीय संस्कृति में जी लोग सभी को पता है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो रिवीजन भी हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो ऋग्वेद में वज्र किस देवता का अस्त्र है? उत्तर है इंद्र का अस्त्र, जिसे ये वज्र अस्त्र कहा जाता है इंद्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 अग्नि देवता का क्या महत्व था? तो आपका उत्तर है यज्ञ का मध्यस्थ और घरों का रक्षक, इसे अग्नि का देवता कहा गया है। ठीक है,
25 ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो आपका उत्तर है कर्म, जन्म, नहीं। जब आप जो भी कार्य करें उसी आधार पर आपका वर्ण व्यवस्था बनेगा। ठीक है, आप समझ सकते हो ऋग्वेद में 4 वर्णों दर्शाया गया है, तो इसे अपने कार्य के अधीन ये बांटा गया है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है कर्म, जन्म, नहीं। 26 अथर्ववेद किस काल से संबंधित है? तो आपका उत्तर है उत्तर वैदिक काल। जो अथर्ववेद है उत्तर वैदिक काल में संबंधित है। 27 ऋग्वेद में किस नदी को देव नदी कहा गया है? तो उत्तर है सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देव नदी कहा गया है। 28 दशराग्न युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो उत्तर है परसुणी नदी यानी रावी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दशराग्न युद्ध का बहुत रोचक तथ्य और इस दशराग्न युद्ध को अच्छे से पढ़ना चाहिए और बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे बुक में इसका मेंशन नहीं किया गया। अगर आप अच्छे से इसका पढ़ना चाहे तो विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा और कुछ कुछ डिटेल कम भी मिल सकती है फ्रेंड्स। इसके लिए बहुत सारी किताबें अभी बच चुकी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी किताबें हैं, क्योंकि इसमें अगर आप अच्छे से रीड करना चाहें तो बड़ी किताबें आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 29 ऋग्वेद काल में ग्राम शब्द उल्लेख है? तो आपका उत्तर है नहीं, यह बाद के वैदिक काल में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए कुछ और ही फूर के नाम से और कबीले के नाम से, कबीले के बाद जो शब्द आता है ये दूसरा शब्द है। ठीक है, ये फूर नाम के पहचाना जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन, ऋग्वेद के प्रसिद्ध ऋषि कौन थे? तो उत्तर है विश्वामित्र, वशिष्ठ और अत्रि। ठीक है, विश्वामित्र और वशिष्ठ, अत्रि, ये 3 ऋग्वेद के प्रसिद्ध ऋषिमुनि थे। 31 अरण्य शब्द का क्या अर्थ है? अरण्य, तो उत्तर है वन या जंगल। अरण्य, क्योंकि उसका संस्कृत में ये अरण्य शब्द जंगल के लिए यूज़ किया जाता है। अभी टाइम पे भी हम इसे लास्ट में अरण्य जो अर्थ है लगा देते, तब ये सारा हमारा ये वन और ये जंगल, क्योंकि आधुनिक समय का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ सकते हो। 32 ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? तो उत्तर है 1028 सूक्त थे। ठीक है, आपका सही उत्तर है ऋग्वेद में कितने सूक्त थे, तो आपको बताना है कि 1028 सूक्त थे। चलिए 33 उषा किसकी देवी है? तो उत्तर है प्रभात की देवी, सुबह। ठीक है, उषा को प्रभात की देवी कहा गया है। 34 ऋग्वेद में अश्व का क्या महत्व था? तो उत्तर है युद्ध और रथों में इसका उपयोग किया जाता है। 35 रुद्र देवता का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो उत्तर है ऋग्वेद में, बाद में शिव का रूप है। ठीक है। 36 ऋग्वेद में वार्त्य कौन थे? तो उत्तर है पहाड़ी समुदाय या अनार्य, जो कबीलाई के समय पे जो अनार्य लोग थे, दशराग्न युद्ध में युद्ध हुआ था उस टाइम की बात यहाँ की गई, क्योंकि ऋग्वेद समय में ये वार्त्य कौन थे? तो ये बाहरी समुदाय या अनार्य, क्योंकि इसका अच्छे से जो अनार्य थे और कबीला में रहते राजा जो भरतवंश नाम के हमारा देश का नाम पड़ा है, तो वो ये आर्य राजा कहा जाते थे, क्योंकि शुद्ध और ये नहीं थे, इनको अनार्य यानी वार्त्य शब्द का प्रयोग किया जाता था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट 37 विश्व देवा क्या है? तो उत्तर है सभी देवताओं का समूह यानी विश्व देवा। चलिए 38 ऋग्वेद में ऋण की अवधारणा क्या थी? ऋण, ठीक है, उत्तर है 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ठीक है, यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 39 अग्निष्टोमो यज्ञ किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है सोमरस का पान कराने वाला यज्ञ। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर सही हो जाएगा। अग्निष्टोमो यज्ञ सबसे किससे संबंधित है? तो सोमरस का पान
कराने वाला, यानी जो पेय अभी आगे हमने देखा क्वेश्चंस इसकी बात की जा रही है यहाँ। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद के आधार पर राष्ट्र शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ? तो उत्तर है राज्य क्षेत्र के लिए जो राष्ट्र शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऋग्वेद कालीन जो क्वेश्चन 40 टॉप